मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोग पढ़ने जा रहे हैं कोलोडियल सॉल्यूशन। ठीक है, यूपी बोर्ड 9th क्लास इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, कोलोडियल सॉल्यूशन क्या होता है? देखिए, एक तो होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें उसमें जो डिस्पर्सल मीडियम होता है उसके पार्टिकल्स दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, सस्पेंशन जो होता है उसमें इतने बारीक पार्टिकल्स होते हैं कि वो दिखाई नहीं देते। कोलोडियल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो होते हैं इसके साइज़ के आधार पर डिपेंड किए करता है और इसकी स्टडी आप करने जा रहे हैं। ठीक है, कोलोडियल इज़ ए हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर क्यों कहते हैं इसे? जब किसी फेज़ की प्रावस्थाएं जो होती हैं, फेजेस जो होती हैं, वो एक से ज़्यादा हो जाती हैं। स्टेट्स ऑफ सॉलिड जो हैं वो हमारे यहाँ 3 होती हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर जो होती हैं वो 3 होती हैं: सॉलिड होती हैं, लिक्विड होती हैं और गैस होती हैं। जब किसी मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स होती हैं तो वो हेट्रोजीनस मिक्सचर हो जाता है। ठीक है, अब ये जो हमारा सस्पेंशन है इसमें जो हमारा मिक्सचर बनता है वो हेट्रोजीनस मिक्सचर बनता है, क्योंकि इसमें जो है फेजेस जो हैं वो सॉलिड एंड लिक्विड 2 हो जाती हैं। जो हमारा डिस्पर्सल मीडियम होता है वो लिक्विड होता है और डिस्पर्सल फेज जो होती है वो सॉलिड होती है। तो इसका जो हमारा मिक्सचर बन करके आता है वो हेट्रोजीनस होता है। ठीक है, इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स नॉट डिसॉल्व। इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो कोलाइड इज़ ए हेट्रोजीनस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल साइज इज़ टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेकेड आइज। इतना छोटा होता है कि इन्हें नेकेड आइज से हम देख सकते हैं, बट इज़ बिग इनफ टू स्कैटर लाइट। लेकिन ये इतना बड़ा होता है कि लाइट को स्कैटर कर देता है। ठीक है, द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर कॉल्ड। ये जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं क्या कहलाते हैं? डिस्पर्स्ड फेज कहलाते हैं। एंड द मीडियम इन विच दे आर स्प्रेड इज कॉल्ड। और वह मीडियम जिसमें ये फैले हुए होते हैं द डिस्पर्सन मीडियम क्या कहलाता है? डिस्पर्सन मीडियम कहलाता है। क्लाउड्स ETC लाइक एज क्लाउड्स आदि आर द एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड। क्या है ये? कोलॉइड के एग्जाम्पल्स हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास सस्पेंशन। सस्पेंशन इज़ ए हेट्रोजीनस मिक्सचर। सस्पेंशन क्या है? ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है, मतलब इसमें डिस्पर्सल फेज और डिस्पर्सल मीडियम जो होती हैं उनकी स्टेट्स अलग अलग होती हैं। डिस्पर्सन मीडियम जो होता है वो लिक्विड होता है और डिस्पर्सल फेज जो होता है वो सॉलिड होता है। इसमें डिज़ोल्व करने के बाद भी उसके पार्टिकल्स जो हैं उसमें ही घूमते रहते हैं। इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स घोले गए हैं, सॉल्यूशन में डाले गए हैं। ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल्स नॉट डिसॉल्व। वो पार्टिकल्स उसके अंदर घुलते नहीं हैं, ऐसे ही घूमते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। बट रिमेन सस्पेंडेड। लेकिन कुछ जो है वो सस्पेंडेड हो जाते हैं थ्रू द बल्क ऑफ द मीडियम की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के कारण। पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं आर विजिबल टू द नेकेड आइज। ये जो है हमारी नेकेड आइज से दिखाई दे जाते हैं, मतलब इन्हें देखने के लिए ये इतने छोटे नहीं होते हैं कि इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़े या किसी और अदर इंस्ट्रूमेंट की हेल्प लेनी पड़े। ठीक है, हम इन्हें अपनी नेकेड आइज से ही देख सकते हैं विदाउट एनी टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। लाइक एज मिक्सचर ऑफ सैंड। जैसे कि पानी में हमने रेते को डाल दिया, रेते के पार्टिकल्स को डाल दिया, तो वो उसमें मूवमेंट में तो रहेंगे लेकिन क्या होते हैं वो उसमें पूरी तरीके से डिज़ोल्व नहीं होंगे। जैसे वाटर के अंदर शुगर डिज़ोल्व हो जाती है, तो इस तरीके से सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होंगे, लेकिन थोड़े समय के पश्चात जो है क्या हो जाएंगे, वो नीचे स्कैटर हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। जैसे ही पानी के अंदर की हलचल जो है, घुलना हिलना डुलना जो है वो रुक जाएगा, वो धीरे धीरे नीचे जा कर के बैठते रहेंगे। वाटर एंड मडी वाटर, जैसे पानी और मिट्टी का पानी है, वो भी इसी के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो लिखे हुए हैं उन्हें क्लासीफाई करना है एज ए हेट्रोजीनस और
एज ए होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर। देखिए इन्होंने ये कहा है कि नीचे जो सॉल्यूशन और मिक्सचर दिए जा रहे हैं इन्हें होमोजीनस और हेट्रोजीनस के बेस पर हमें क्या करना है, क्लासीफाई करना है। होमोजीनस किसे कहते हैं ये हम पहले आपको बता दें। जैसे हमारे पास हम किसी पॉट में जो है वाटर लें, ठीक है, वाटर लिक्विड है, अब हम इसमें जो है नींबू का रस निचोड़ दें, थोड़ा सा सैप ऑफ लेमन, तो क्या होगा, नींबू का जो सैप है वो भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है, तो ये जो हमारा मिक्सचर बना ये होमोजीनस मिक्सचर बना। ओके, सोडा वाटर, वुड, एयर, सॉइल, विनेगर, फिल्टर टी, छनी हुई फिल्टर्ड टी, छनी हुई पत्ती, ठीक है। तो होमोजीनस मिक्सचर्स में है एयर, सोडा वाटर, विनेगर, फिल्टर्ड टी, और हेट्रोजीनस मिक्सचर में है वुड, सॉइल, एटीज, ठीक है। नोट, होमोजीनस मिक्सचर हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट बट द कंपोजिशन of heterogeneous mixture is not uniform. Okay.